चलिए गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आफ्टरनून के सेशन में। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन में आप उन अचीवर्स को सुनने वाले हैं जिन्होंने किसी ने पिछले 3 महीने में 2 लाख 3 लाख रुपए की इनकम कर चुके हैं, किसी ने 5 महीने में 5 लाख 6 लाख रुपए की इनकम कर चुके हैं, और किसी ने 1 साल के अंदर 10 लाख प्लस की इनकम कर चुके हैं। और साथ साथ में उनके साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज अच्छी इनकम के साथ साथ में अच्छी अचीवमेंट भी ले रहे हैं, हर एक सपने पूरे भी कर रहे हैं। तो वो आप सभी के बीच में आएंगे और आप सभी को बताएंगे कि आप आपके सपने पूरे कैसे कर सकते हैं। उनके लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी, कौन सी स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं, आप उनसे कैसे लड़ सकते हैं, कैसे आप काम कर सकते हैं, फोर्सेस के अंदर आप कौन सा काम ऐसा करें जिसकी वजह से आप उन अचीवर तक या उन टॉप अर्निंग तक पहुंच सकते हैं। तो सारी की सारी चीजें आप सभी को आज क्लियर करके बताई जाए, अच्छे लेवल पे बताई जाएगी। तो प्लीज जो भी लीडर सेशन के अंदर आते हैं, तो आप सभी का टाइम होता है 30-40 मिनट, आपका टाइम प्रॉपर सेशन के अंदर दीजिएगा। ऐसा नहीं है आप जूम के अंदर बैठे हैं, जब जाते हैं तो व्हाट्सएप पे बैठे रहते हैं, या जो इंस्टाग्राम पे जाके काम करते हैं, फेसबुक पे काम करता है। वो काम करने के लिए आपके पास में 23 घंटे और बचते हैं, 1 घंटा आपका सेशन का टाइम होता है। तो 1 घंटा प्रॉपर तरीके से बैठिएगा, तभी आप इस चीज को बहुत बेहतरीन चीज समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और आप इसको अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप सभी के साथ में क्लियर होने वाली है। जो चीजें आज आपको बताई जा रही है कि इन अचीवर ने इतना पैसा कमाया, तो कुछ टाइम बाद यदि आपको भी हम लोग सुनेंगे, आपके अचीवर्स की बात हम लोग बात करेंगे, वो तभी पॉसिबल होगी जब हम लोग जो चीज आपको बताएंगे, जिस चीज के लिए हम लोग आपको बता रहे हैं, उस चीज पे आप काम करते हैं, तभी सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो सकती है, तभी आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा जाएगा। तो प्लीज आप सभी लोग मीटिंग के अंदर एंड तक रहना है, और जो आपके टीम के लीडर्स आ चुके हैं मीटिंग के अंदर, उनको ध्यान रखना है कि कौन कौन लीडर्स मीटिंग को छोड़ के जाता है। फिर उनको आप कॉल करके भी बोल सकते हैं, सर ऐसा प्रॉब्लम्स हो गई, तो ऐसा क्या था, आपको क्या चीज वहां से अच्छी नहीं लगी, या क्या चीज आपको समझ में नहीं आई थी, वो चीज आप क्लियर करके उनको आप अच्छे से बता सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे साथ में बहुत लीडर्स है, बहुत अच्छे लेवल के लीडर्स है, जो अच्छी लेवल पे इनकम के साथ साथ में अच्छी नाम भी बना रहे हैं, टीम के अंदर अच्छी इनकम भी दिला रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा, हमारे साथ में बहुत जबरदस्त लीडर है, महेंद्र जी सर है। महेंद्र जी मौर्य सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और हमारी टीम को जो जरूर बताइए कि जो आप जिस मुकाम पर है वो कैसे आपने हासिल की। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच परमेश्वर जी। क्या आप मेरी वॉइस प्रॉपर है? जी जी सर, आपकी वॉइस प्रॉपर है। थैंक यू। दोस्तों, इस फोर्सेस की जो दोपहर की जो मीटिंग है, इस मीटिंग में आप सभी लोगों का इस वेबिनार में मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। माय नेम महेंद्र मौर्य फ्रॉम बरेली उत्तर प्रदेश से। जैसा कि दोस्तों हमारा डेली का सेशन होता है, कुछ ना कुछ आपको नया जरूर सिखाया जाता है और कुछ ना कुछ अपने बारे में लोग बताते हैं। तो मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल करना चाहूंगा मिस्टर रामदेव सर का, परमेश्वर सर का, नेमराज सर का, जिन्होंने आज मुझे इतना मौका दिया यहाँ पे बोलने का कि आज आपको सेशन लेना है। तो मैंने तुरंत हाँ कर दिया, और मेरे जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आप सभी लोगों से मैं शेयर करूंगा कि कैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ इतने बड़े मंच पे आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है और सभी लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको नाम पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी जो जर्नी होती है, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं करीब एमएलएम कंपनियों में करीब 5 साल से मैं वर्क करता हूँ। पहले मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में था। उस कंपनी का मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं हाँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में था। वहां पे क्या होता था दोस्तों कि मैं वहां पे मेहनत तो बहुत कर रहा था। पूरे दिन में अपनी बाइक इधर से उधर, कभी सेमिनार में जाना, कभी लोगों को प्लान दिखाना, कभी कुछ करना, लेकिन मेरे हाथ में जो अर्निंग है ना वो बिल्कुल नहीं आ रही। और एक तरफ से जो डिप्रेशन वाला चीज होता है, क्योंकि कभी जॉब की नहीं थी, सिर्फ जुनून था कि हाँ नेटवर्किंग करनी है, यहाँ से बहुत पैसा आता है। बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे मुझे कि आप यहाँ से कार ले सकते हो, घर बना सकते हो, 1 साल मेहनत कर लो, 2 साल मेहनत कर लो, उसके बाद में बैठे बैठे पैसा आएगा। इस तरीके से बहुत सारे लुभावने वाले मुझे बताया गया, दिखाते थे सभी लोग। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे 3 साल 4 साल हो गई, अभी तक मेरे पास में फूटी कौड़ी नहीं है। और जहां से मैंने स्टार्ट किया था, बस लोगों का नाम तो पता चला, लोगों से जान पहचान तो बढ़ी, लेकिन पैसा कहाँ है। तो मैं जब भी देखता था मेरा अकाउंट जीरो हो जाता था, कुछ दिन पैसा आता था,
फिर जीरो हो जाता था। लेकिन इसी दौरान पे हालत इतनी बेकार हो गई थी कि मुझे एक एक्सपीरियंस अच्छा था, तो तुरंत जॉब मिल गई। तो मैं अपने 25,000 रुपये मेरी सैलरी थी, मैं फाइनेंस कंपनी में जॉब करता था। जॉब करते करते मुझे अभी जस्ट 4 महीने पहले मेरे जो ग्रेट मेंटर हैं प्रेम कुमार जी, वो भी बरेली से ही हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे दोस्त एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जिसपे हम लोग जॉब करते हो, उसके साथ में अगर 1-2 घंटे भी अपना टाइम देगा तू महेंद्र, तो तेरा बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस हो सकता है, तू लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। तो मैंने सोचा, पहले तो इग्नोर करता रहा, 1 सप्ताह मैंने इग्नोर किया कि अरे होगा ऐसे प्लान, कितने आते रहते हैं और कितने जाते रहते हैं। उसी प्रकार मैं फोर्सेस के प्लान को भी इग्नोर कर रहा था। लेकिन मुझे मौका मिला कि चलो इतना कह रहा है सामने वाला, तो ए फ्रेंड भी है, तो एक बार मैं इस मीटिंग को देख लेता हूँ। तो मैं 7:55 वाली जो मीटिंग होती है, मैंने उसको 1 सप्ते लगातार देखा था। और 1 सप्ते लगातार देखने के बाद में जब मेरा माइंड क्लियर हुआ, माइंड सेट हुआ, क्योंकि दोस्तों जब तक हमारा माइंड सेट नहीं होता है, तब तक हम किसी काम को नहीं कर सकते। किसी के दबाव में आके हम लोग कोई काम नहीं कर सकते, किसी प्रेशर में हम काम नहीं कर सकते। तो मैंने वहां पे मेरा माइंड सेट हुआ, और माइंड सेट करने के बाद में मैंने कहा हाँ चलो शुरुआत करते हैं। तो मैंने शुरुआत करी। 5 अप्रैल सन 2022 को मैंने फोर्सेज को शुरुआत किया। और शुरुआत करने के लिए मैंने अचानक से एक ही चीज कहा कि देखो भाई प्रेम, मैंने आपके साथ ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन मेरी जॉब भी है, मैं जॉब भी करूंगा, क्योंकि मैं अभी इतना स्टेबल नहीं हूं जो अपनी फैमिली का खर्चा यहाँ से निकाल पाऊं। क्योंकि वही माइंड था पुराना वाला प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का कि पैसा इतनी जल्दी कब से आया या नहीं आया। लेकिन मैं जॉब करता गया और इस बिजनेस को सीखता गया। मैं आपको, मेरे दोस्त, मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स कि मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उसके बाद में मैंने जॉब को भी बराबर रखा, लेकिन इस बिजनेस को सबसे पहले मैंने सीखने में अपना टाइम लगाया। क्योंकि मैंने देख लिया था कि जब तक मैं सीखूंगा नहीं, ये सारा टेक्निकल है, सब कुछ डिजिटल है, और डिजिटल में अगर एक भी कमांड मेरे तरफ से गड़बड़ होती है तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैं प्रेम जी को बार बार कॉल करता था, और अपने सीनियर्स जितने भी सुपर अपलाइन थे उनको कॉल करता था, बार बार उन्हें परेशान करता था कि मुझे इसके बारे में बताइए, ट्रस्ट वैलिड कैसे बनता है, ट्रस्ट वैलिड में हमारी कितनी सिक्योरिटी है, ट्रस्ट वैलिड से हम लोग फंड कैसे एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, फोर्सेज में आईडी कैसे लगती है। क्योंकि मैं खुद चाहता था कि मैं अपने ऊपर डिपेंड हो जाऊं और अपने ना सब सीख लूं। अगर बाई चांस मेरे बिजी हैं और आईडी लगाने के लिए पास में आ गया, या आईडी लगाइए, और 1 मिनट भी अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो 1 मिनट के अंदर दोस्तों इंसान का माइंड चेंज हो सकता है, वो व्यक्ति ना भी कह सकता है। तो मैंने ये 15-20 दिन लगातार, 21 दिन का पूरा समय मैंने दिया था। 21 दिन लगातार मुझे ना तो कोई इनकम हुई थी और ना ही मेरे साथ में किसी ने ज्वाइन किया था। मैं 21 दिन लगातार इस सिस्टम को सीखता रहा, और जब मैं इस सिस्टम का छोटा मोटा सा मास्टर बन गया, टीचर बन गया, जब मैंने इस सिस्टम को, मैंने एक ही चीज सीखी लगता था कि लोग मेरे को सुने। मैं का बहुत ज्यादा ही शौकीन। कॉलेज में, स्कूल टाइम में मैं अपने छोटे छोटे, जैसे जब 26 जनवरी होती थी, 15 अगस्त होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, तो वो सारी चीजें मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। तो मैं स्टेज पे आना चाहता था। शुरुआत हुई। शुरुआत होने के बाद में जो मेरे फ्रेंड सर्किल के लोग थे, जो मेरे साथ में पहले से किसी और सिस्टम में वर्क कर रहे थे, उनसे मैंने बातचीत करना स्टार्ट किया। एक लोग से स्टार्ट किया, मना कर दिया, दूसरे से स्टार्ट किया, मना कर दिया, 50 लोगों ने मुझे ना बोला। 50 लोगों ने लगातार मुझे ना बोला, मेरे प्लान को ना बोला। लेकिन मैं फिर कहता था, मैंने प्रेम जी को फिर कॉल करता था कि बताइए सर कैसे होगा, 50 लोगों ने मना कर दिया, ये सिस्टम कैसे चलेगा। कह रहे कोई नहीं, धैर्य रखो, ये सिस्टम है, आप सीखते जाओ, आगे बढ़ो। उसके बाद मेरा जो फर्स्ट ज्वाइनिंग आई, वो शिवम भारद्वाज जी की आई, जो मेरे ही दोस्त थे। उन्होंने सिस्टम को सीखा, और वो भी एक डायनामिक लीडर हैं, उन्होंने मेरे साथ में ज्वाइनिंग लगाई। आज दोस्तों ये सिलसिला है कि 4 साल में मैंने 1.5 लाख प्लस इनकम की है। 64 लोगों की मेरी टीम हो चुकी है, और आज सभी लोगों के साथ में मैं बोल पा रहा हूँ। ये पावर सिर्फ फोर्सेज की है, मेरे मेंटर की है, और ये सिस्टम की पावर है। अगर सिस्टम में दम है तो हम लोग बोल सकते हैं। और इस सिस्टम को करने के लिए दोस्तों मैंने जो यहाँ तक सीखा है, वो एक ही चीज सीखी है कि हम लोगों को जिसे भी प्लान दिखाते हैं, उससे पहले हमें रिलेशन बिल्ड करना होगा। हम अचानक से किसी व्यक्ति को अगर प्लान देंगे, अचानक से उसको समझेंगे कि वो व्यक्ति हमारे साथ में ज्वाइन हो जाए, तो मैं
सीधे बोलना चाहूंगा कि जो शिवम भारद्वाज जी हैं वो मेरा वन डे से मेरा प्लान देख रहे थे, वन डे से मेरी बातों को समझ रहे थे, लेकिन बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट 2 महीने बाद किया था मेरे साथ में। तो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ में अगर बिजनेस देखा है तो वो ज्वाइन नहीं करेगा। वो सामने वाला ये देखना चाहता है कि आप किस तरीके से टिक सकते हैं और कितने दिन इस सिस्टम में टिक सकते हैं। क्योंकि आज के जमाने में इंडिया में क्या होता है कि आपने एक बिजनेस अभी स्टार्ट किया, 15 दिन बाद दूसरा प्लान लेके आप उसी व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, और फिर 15 दिन बाद आप तीसरा प्लान लेके पहुंच जाते हैं। तो व्यक्ति कहते हैं भाई तेरे साथ में हम कितने प्लान करें, एक प्लान तो कर सकते हैं, लेकिन तू 15 दिन में अपना डिसीजन, अपना माइंड सब कुछ बदल देता है, तो हमारे भविष्य का क्या होगा। तो दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है। मैंने वहां से सीखा, और सीखने के बाद में मुझे एक चीज बहुत है, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। सारा नॉलेज आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, गूगल पे आप सर्च करते सकते हैं। अगर आपको, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती है अच्छी, क्योंकि मैं इतने पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ग्रेजुएट किया है मैंने सिर्फ। और उसके बाद में मैंने इसको गूगल पे सर्च किया, ट्रस्ट वैलिड क्या है इन हिंदी। आप इस तरीके से देख सकते हैं, पूरी जानकारी मिली मुझे। ब्लॉकचेन क्या है इन हिंदी, पूरी जानकारी मिली मुझे। वाइनेंस क्या है इन हिंदी, पूरी जानकारी मिली मुझे वहां पे। फोर्सेज क्या है इन हिंदी, पूरी जानकारी मिली कि इस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है। डिसेंट्रलाइज क्या है, सेंट्रलाइज क्या है। अगर इन चीजों का अंतर आपको समझ में आ गया और पूरे एक तरीके से आप मान लीजिए पूरे परफेक्ट हो गए, तो आप इस बिजनेस को बड़ी आसानी से कर जाओ। तो उसी के साथ होना चाहिए जिसके पास कुछ करने की क्षमता होती है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए आज आपने ज्वाइनिंग लिया फोर्सेज में, और कल को आप अपलाइन से बोलो कि सर ये व्यक्ति मेरे साथ में ज्वाइन क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला ये देखता है कि आपके सामने, आपके पास में कितनी नॉलेज है। नॉलेजेबल इंसान के साथ में लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, क्योंकि आज का इंटरनेट का जमाना है, सब लोग सर्च कर लेते हैं कि किस चीज की क्या जानकारी है। अभी जस्ट अभी एक हफ्ते पहले की बात है, मेरे साथ में एक डाउनलाइन थे, वो मेरे से कह रहे थे कि सर थोड़ी सी बात कर लीजिएगा। मैंने उनसे बात करी तो वो व्यक्ति पूछ रहा था कि ट्रस्ट वैलिड क्या है, तो मैंने ट्रस्ट वैलिड की पूरी जानकारी दी। दोस्तों, तो आपको ट्रस्ट वैलिड क्या है, बाइनेंस क्या है, और आपका फोर्सेज क्या है, ये सारी चीजों की जानकारी आपको परफेक्ट होनी चाहिए। आपके जुबान पे, आपके जुबान पे और आपके दिमाग में रटी हुई होनी चाहिए, कि कोई सामने वाला अगर कोई अजनबी भी पूछता है कि भाई कौन सा काम करते हो, क्या है आपका सिस्टम, तो तुरंत उसको बिना बिना सोचे बिना समझे आप तुरंत उसको जवाब दे सको। ऐसा हमारा माइंड होना चाहिए, ऐसे हमारी सोचने की शक्ति होनी चाहिए। घबराने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे सिस्टम में है जो दुनिया का, वर्ल्ड का नंबर 1 सिस्टम है। मैंने आज तक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म नहीं देखा, और ये मेरा सौभाग्य रहा है। मैं जितने भी 5 साल से कंपनियां कर रहा था, 5 साल के अंदर मैंने एक दिन में इतना रुपया कभी नहीं कमाया था। मैंने एक ही दिन की जो मेरी अर्निंग थी दूसरे महीने में, वो 46,540 रुपए थी। मैंने वन डे, सिंगल डे में कमाया था। वो पावर फोर्सेज की है दोस्तों, और कोई सिस्टम में नहीं है। जितनी पावर इस फोर्सेज में है वो किसी और सिस्टम में नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम, बहुत से लोग होते हैं डरते हैं कि शुरुआत कैसे की जाए। चलो, हमने ज्वाइनिंग ले ली, ज्वाइनिंग लेने के बाद में इस सिस्टम को शुरुआत कैसे किया जा सकता है, हम लोगों को बता कैसे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेन चीज है आपका जो फ्रेंड सर्किल होता है। सबसे पहले मेन चीज है, अपने आप को एक अलग पहचान बनाइए। अपने आप को उन चीजों से निकालिए जो आप आज तक कर रहे थे। अपने आप को एक सेलिब्रिटी जैसा महसूस करिए कि हाँ, मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, और मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो मैं आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा मैं डायनेमिक पर्सनालिटी जैसा दिखूंगा। ठीक है, तो अपने सपनों को बड़ा करिए। मैंने अपने सपनों को बड़ा किया है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा बड़ी सिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ। लेकिन जितने भी मेरे फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, मैं उनसे अलग हटके रहता हूँ। अलग अपनी सोच है, अपनी टीम से बात करता हूँ। और जब भी मेरा खाली समय होता है तो किसी नए पर्सन से बात करता हूँ। जब भी होता है तो ओनली 24 घंटे फोर्सेज फोर्सेज फोर्सेज, सिर्फ इसी सिस्टम पे बात होती है। मेरा चाहे कितना भी पर्सनली काम होता है, लेकिन सबसे पहले मैं फोर्सेज को रखता हूँ, अपने सिस्टम को रखता हूँ। जिस चीज को आप सबसे पहले रखेंगे उस चीज में आप माहिर हो जाएंगे। अगर आप बहाने बनाना पहले रखते हैं तो आप बहाने बनाने में माहिर हो जाएंगे। अगर आप झूठ बोलते हैं, हर बात पे थोड़ा थोड़ा झूठ बोलते हैं, तो एक दिन आप झूठ बोलने में माहिर हो जाएंगे। आप फोर्सेज को नंबर 1 में रख दीजिए, बाकी आपके आगे जीरो लगते जाएंगे, और जब जीरो लगते जाएंगे तो
एक अगर सामने रखा है, फोर्सेज को आपने पहले दिन में शुरुआत में नंबर 1 पे रख दिया है, तो उसके आगे जीरो लगेगा, 10 बनेंगे, फिर जीरो लगेगा, 100 बनेंगे, फिर जीरो लगेगा, 1000 बनेंगे। लेकिन आपने फोर्सेज को बाद में रखा है, तो वो कितने भी आगे उसके जीरो लगाओ, एक ही रहेगा। अगर आपने एक पहले लगा दिया है, तो उसके बाद हम कितने भी जीरो लगाएं, 100 जितने जीरो लगाते जाएंगे उतनी वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी। नए लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है, किन लोगों से बात करें, किन लोगों को हम ये प्लान दें। तो सबसे पहले मेन चीज है, आप ये प्लान किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति, उसकी सोच है, अभी शुरुआत में सोच है उसकी 10-15 हजार कमाने की, और आप सामने वाले को बोल रहे हो मेरे साथ फटाफट आ जाओ, लाखों रुपए महीने कमाओगे। आप, वो व्यक्ति आपकी स्थिति को देखेगा कि ये व्यक्ति अभी जो 2 दिन पहले जो किसी काम को ढूंढ रहा था, और आज इसको अचानक कैसा काम मिल गया, ये कह रहा है कि 1 लाख रुपए फटाफट कमाओगे। आप सीधे शुरुआत करिए कि देख भाई, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और उस पे मैंने सर्च किया था कि ऑनलाइन बैठ के हम घर बैठे एक अर्निंग कर सकते हैं, जिससे आराम से हम 10 से 15 हजार, 20 हजार रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं। वो व्यक्ति कहेगा क्या है, फिर उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा बताइए कि इस तरीके से ये काम होता है, यहाँ पे ट्रेडिंग का काम होता है, और जो बीएसडी हमारा डॉलर है उसको बाई और सेल करने का काम होता है। तो वो व्यक्ति आप पे इंटरेस्ट लेगा। लेकिन आप सामने वाले को सीधे कह दोगे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने कमाएंगे, तो उसके बातें हवा से चली जाएंगी, और आपको सीधे फोर्सेज बताना ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम सीधे किसी को प्लान बताते हैं तो सीधे कह देते हैं मैं फोर्सेज कर रहा हूँ। तो फोर्सेज की नेगेटिविटी सभी लोगों ने बहुत ज्यादा फैला रखी है, किसी को पता नहीं है कि आखिर प्लान क्या है। और जब सामने वाला पूरा प्लान पढ़ता है फोर्सेज का, तब उसको पता चलता है कि ये जो सिस्टम है कितना यूनिक है और कितना डायमंड है। तो इस चीज की जानकारी क्या है, जानकारी के अभाव में लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो हमको सीधे सीधे उनको पूरी जानकारी देना है, और जब वो पूरी जानकारी ले लेंगे तो आपके साथ में 100% कनेक्ट होंगे। ये मेरा अनुभव रहा है। मैं अभी झारखंड से मैंने एक आईडी निकाली है। वो व्यक्ति ई स्टोर इंडिया में काम करता था, और कहता था सर कि मेरा 5 लाख रुपए का लॉस हो गया, अब मैं कैसे इस सिस्टम में आगे बढ़ूं, कैसे मैं घर वालों को किस तरीके से करूं। वो फेसबुक से मुझे मिला था, तो मैंने उससे एक ही बात कही थी, देख भाई, अगर जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हो, जिंदगी में ऐसा सिस्टम करना चाहते हो जो कभी बंद ना हो, और अपने तरीके से काम करना चाहते हो, तो मेरे साथ में ज्वाइन हो जाइए। और मैं ये नहीं कहूंगा आप ज्वाइन हो जाइए मेरे साथ में, सबसे पहले आप सिस्टम को देखिए। अगर सिस्टम आपको पसंद आता है तो मेरे साथ में ज्वाइन होइए, और सिस्टम आपको पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट है। क्योंकि नो का मतलब होता है नेक्स्ट, न्यू अपॉर्चुनिटी। हमको घबराना नहीं है। 138 करोड़ की आबादी है ऑल ओवर इंडिया में, और अभी कितने से ज्वाइन हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में। और वर्ल्ड की बात करूं तो अभी 6 लाख भी पूरे फोर्सेज में बीएसडी प्लान में नहीं आए हैं। तो हमारा पूरा भारत खाली पड़ा है, हमारा पूरा इंडिया खाली पड़ा है सिस्टम को करने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने अपलाइन से कनेक्ट रहिए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डायरी मेंटेन करिए। आप तो भूल जाते हैं कि मुझे किसको प्लान देना था, तो डायरी मेंटेन करिए, डेली की डायरी मेंटेन करिए। अगर हम 15 हजार रुपए की नौकरी, 15 हजार रुपए कमाने के लिए किसी प्राइवेट सेक्टर में 8 घंटे काम कर सकते हैं, तो फोर्सेज में हम ओनली 4 से 5 घंटे काम क्यों नहीं कर सकते। ये हम लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं कि फोर्सेज में काम कर रहे हैं, किसी का कॉल आ जाएगा तो उसे बात समझा देंगे, या सीनियर का कॉल आ जाएगा, हाँ सर मैं काम कर रहा हूँ, अभी अभी मैंने किसी एक से बात करी है। ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, आपको इससे ऊपर उठना है। अपने सिस्टम को पहले रखना कि ये मेरा ऑफिस का टाइम है। 10 से जैसे ही आपके 7:55 होते हैं कि हाँ मेरी मीटिंग स्टार्ट हो गई है, मेरा वर्क स्टार्ट हो गया है, जैसे ही आप उस मीटिंग से निकलते हैं, आप अपने डायरी बनाइए कि आज मुझे कितने लोगों से बात करनी है, आज मुझे इन लोगों से मिलना है। अगर आपको फिजिकल भी आसपास जाना पड़े तो आप फिजिकल भी जा सकते हैं। आप 6-7 किलोमीटर के दायरे में आप लोगों को समझा सकते हैं। वो लोग जो आपके फ्रेंड सर्किल में है, वो लोग जिनको तलाश है, हम लोग हम लोग उन लोगों तक प्लान ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं जिन लोगों को इसकी जरूरत है। हम उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो 10-10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में लगे हुए हैं, और वो अपने आप को ज्यादा धुरंधर समझते हैं। दोस्तों अगर 10 साल, अगर मैं कह रहा हूँ ना मुझे 5 साल नेटवर्किंग में हो गया और मुझे 5 साल का अनुभव है, मुझे जीरो अनुभव है दोस्तों। अगर 5 साल का मुझे नेटवर्किंग का अनुभव होता तो करोड़ों रुपए कमा चुका होता। आज फोर्सेज करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। आज इस फोर्सेज के प्लान के आगे मेरा जो 5 साल का एक्सपीरियंस है वो जीरो हो गया।
और जिस फोर्सेज को आप ज्वाइन किए हुए हैं, अगर आप यहाँ पे पहले ही अपना माइंड जो है जीरो करके लाएंगे, तब आप यहाँ पे हीरो बन पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपने अपलाइन से ज्यादा जानता हूँ, इस सिस्टम से ज्यादा नॉलेज मुझे है, तो दोस्तों आप फेल हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग 100% पास होंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, जिस जिस बातों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैंने जैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वैसे आपने भी की होगी, मुझे पता है। क्योंकि अगर मेरे पास में पहले से ही करोड़ों रुपए होता तो मुझे फोर्सेस को क्यों करता, क्योंकि मैं तो पहले से ही करोड़पति होता। तो वही चीज है कि हमको इस सिस्टम में एक ही चीज अपनानी है, वो है नॉलेज, वो है टैलेंट। अगर आपके पास में टैलेंट है, अगर आपके पास में नॉलेज है, तो आप कहीं भी खड़े होकर पैसा कमा सकते हैं, किसी भी लोगों को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। किसी चीज को अगर कोई आकर्षित करती है, तो वो आकर्षित करती है आकर्षण। आकर्षण ही एक ऐसी चीज है जो आपके टैलेंट से लोग आपकी तरफ आते हैं। आपके बात करने का तरीका बदलिए, आप अपने लैंग्वेज को बदलिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलिए, आप अपने थोड़ा जो लोगों से बात करने, जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में आप अपने बात करने का तरीका बदलिए, लोग आपसे कनेक्ट होते चले जाएंगे। आप अपनी सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल है उसको चेंज करिए, उसको ऐसा लगाइए कि आप एक वीआईपी लोग हैं और आप एक बहुत अच्छा सिस्टम करते हैं। आप जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं वो इस तरीके से लगाइए कि हाँ आप एक ऐसा बिजनेस करते हैं, आप एज ए बिजनेसमैन है। हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टेटस पता ही नहीं चलता है, कभी सैड स्टेटस लगा दिया, जैसे हम लोग मजनू हो, हम लोग इतने टूट गए हैं। मैंने देखे हैं लोगों के कि कभी मजनू वाले स्टेटस लगा दिए, कभी गाने वाले स्टेटस लगा दिए। इस तरीके से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम जो आदत करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो एक्टिविटीज सामने वाले पे इंप्रेशन पड़ता है कि हमारे अंदर क्या खूबियां हैं। आपके स्टेटस से लोग आपकी पहचान समझ लेते हैं, आपके कैरेक्टर को जान लेते हैं कि आप किस कैरेक्टर के हैं। तो अपने स्टेटस में थोड़ा बदलाव लाइए। आप अपने जो फेसबुक है वहां पे पोस्ट ना करके, लोग एमएलएम ग्रुप में बहुत सारे कमेंट में अपने नंबर देते हैं, उन नंबरों को अपनी डायरी में लिख लीजिए, अपने फोन में सेव कर लीजिए और उनके ज्यादा से ज्यादा ब्रॉडकास्ट बनाने की कोशिश करिए या पर्सन टू पर्सन मैसेज भेजिए। ग्रुप बना के कोशिश मत करिए, क्योंकि आपके पास में भी हजारों ग्रुप होंगे, 100-150 ग्रुप होंगे, कितने मैसेज आते हैं, आप कितना देखते हैं उनके लिए? बस एक बार क्लिक किया, मैसेज देखा, बस आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो उन जितने भी आपके ग्रुप हैं, उन ग्रुप में 1-to-1 मैसेज भेजिए। किस तरीके से भेजिए? हेलो सर, कैसे हैं आप? मैम है तो हेलो मैम, कैसी हैं आप? वो सामने से वो कहेगा हाँ जी कौन, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं कि मैं सर यहाँ से हूँ, आप कहाँ से हैं, और योर नेम। जब आपसे लंबी बात हो जाएगी, 1-2 हफ्ते आप उससे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट कर लेंगे, तो एक रिलेशन बनेगा। और जब वो रिलेशन बनेगा तो वो आपके स्टेटस देखना स्टार्ट कर देगा, और जब वो स्टार्ट कर देगा तो वो आपसे पूछेगा सर ये सिस्टम क्या है, आप ये जो स्टेटस लगाते हैं ये क्या चीज है, मुझे इसके बारे में बताइए। तो हम लोग जब उनको उसके बारे में बताते हैं, और बताने के बाद में अगर 100 लोग हमसे पूछते हैं, तो उसमें से डेफिनेटली 20 लोग हमारे साथ ज्वाइन कर जाएंगे। और जैसे ही आपको 4 से 5 महीने गुजरेंगे, तो 100 में से 80 लोग आपके साथ में ज्वाइन करेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने जब स्टेटस लगाता हूं, तो आज ही हैदराबाद से एक व्यक्ति है, मेरे स्टेटस को देख के बोला सर आपके साथ में फोर्सेज ज्वाइन करना है, आप मुझे पूरा प्लान का पीडीएफ भेज दीजिए। मैंने उसको पीडीएफ भेज दिया और सब लिख के दे दिया, ट्रस्ट वैलिड इन सर्च गूगल, बाइनेंस इन सर्च गूगल, ब्लॉकचेन सर्च इन गूगल। यानी गूगल पे सर्च करिए, लोग गूगल पे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो सीधे हमको पीडीएफ भेजने की जरूरत ही नहीं है। आप जूम पे बैठ के उनको अपनी स्क्रीन शेयर करके गूगल पे सारा सब कुछ शेयर करके बताएंगे, तो इस सर्च करके बताएंगे, तो इसमें बहुत ही ज्यादा हमको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना, और जो मेरा अनुभव रहा वो मैंने आपको शेयर किया। अब मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा परमेश्वर जी के लिए, वो आए और आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मिस्टर महेंद्र सर। एंड देखिए सर, आपने बहुत सारी चीजें क्लियर की। देखिए दोस्तों, सर के माध्यम से मुझे बहुत कुछ चीजें समझ में। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सभी की आती है। जस्ट सर जॉब करे थे, जॉब के साथ साथ में इस फोर्सेस को स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले सर ने अपने फ्रेंड सर्किल को बताना शुरू किया। तो फ्रेंड सर्किल आपको पता है, आप जाते हैं फ्रेंड सर्किल के पास में, तो चीजें वहां पे समझ नहीं पाते, क्योंकि आप उन्हीं फ्रेंड के साथ में बैठे उठे हो, उन्हीं को आप चीजें बताएंगे ना, तो वो आपका हंसेंगे। तो आपके पास में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप टीम जनरेट कर सकते हैं, अच्छी इनकम, मतलब अच्छी टीम आप बना सकते हैं। और सर ने साथ साथ में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा कि मैंने एजुकेशन पे ध्यान दिया। देखिए गाइस, फोर्सेस के अंदर सक्सेस वही होता है जो आज एजुकेशन पे ध्यान देता है।
मैं ये नहीं मानता कि आपका प्लान सपोर्ट करता है या नहीं करता, लेकिन आपके पास में गूगल बैठा है, आपके पास में यूट्यूब पड़ा है, आपके पास में फेसबुक है, बहुत सा सोशल मीडिया है, इनके माध्यम से आप नेटवर्क भी बना सकते हैं, इनके माध्यम से आप एजुकेशन भी ले सकते हैं। हाँ, आपके प्लान सपोर्ट करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में आप डेली का 30 से 40 मिनट आप अपने यूट्यूब को दीजिए। आप 30 से 40 मिनट आपके मतलब सोशल मीडिया जो है जिससे आपको सीखने मिलता है उस पर दीजिए, और वहां से आप टीम बिल्ड कीजिए, साथ साथ में एजुकेशन भी लीजिए। सीखने के लिए आपके पास में बहुत सारे टॉपिक है, क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज है, नेटवर्किंग कैसे बनाए, लोगों से कैसे बात करें, कैसे प्रोफेशनल तरीके से रहें, कैसे प्रोफेशनल लोगों से बात करें। तो सारी की सारी चीजें आप वहां से सीख सकते हैं, अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ में नेक्स्ट लीडर्स है, बहुत जबरदस्त लीडर है, बहुत अच्छी कम टाइम में अच्छी इनकम जनरेट कर चुके हैं। तो मैं उनको इनवाइट करूंगा, और उनका नाम है धीरेन्द्र सिंह जी, धीरू भाई अंबानी के नाम से हम लोग जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए और आप भी जरूर हमें बताइए। सर, मोस्ट वेलकम आपका। हाँ, धीरेन्द्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज फर्स्ट कंटिन्यू। ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा सर, मेरी वॉइस क्लियर है? जी, वॉइस एंड आपकी वीडियो क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक्स, इतने बड़े मंच में सर बोलने का मौका मिला। और जैसा कि सर ने छोटा सा परिचय बताया, नाम धीरेन्द्र सिंह है और धीरू भी नाम चलता है, तो मैं जरूर इस चीज में भी आपको ले जाऊंगा। बट सबसे पहले तो मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा सर, क्या बात रही आज। मैं देख पा रहा था महेंद्र सर ने जितनी बातें बोली, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सारी बातें प्रैक्टिकली हैं। महेंद्र सर की किसी बात को आप नकार नहीं सकते। और मैं इतना ही ऐड करना चाहूंगा एज अ ब्रदर, कि अगर आपने सर की बातों को फॉलो कर लिया, जितनी बातें उन्होंने आज ऐड की हैं, आई प्रॉमिस रिजल्ट आपके सामने है। नेक्स्ट अचीवमेंट प्रोग्राम का अगर कोई भी सेशन होगा तो आप वहां पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे। मैं अगर इससे ज्यादा कुछ बोलूँ तो मेरे हिसाब से कम है। पर छोटा सा परिचय देना चाहूंगा, नाम धीरेन्द्र सिंह है, कानपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। और सेम पोजीशन जो होता है कि कोई बंदा कुछ करना नहीं चाहता है, कभी किसी की मजबूरी उसे कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है, और कभी कोई शौक से आ जाता है। तो मैं तो अपना बोलूंगा कि सर मैं तो मजबूरी के बस से आया, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और एक ही माइंडसेट होता है, पढ़ोगे लिखोगे नौकरी मिलेगी। तो आया अमृतसर, आया अमृतसर पंजाब इंजीनियरिंग करने आया, मेडिकल अनफिट था तो डिफेंस के लिए सोच भी नहीं पाया। तो बैकग्राउंड से जो हमारा एक एफर्ट्स होता है कि माँ बाप हमें पढ़ा सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। तो बैकग्राउंड से अगर बताऊं तो सर नॉर्मल सी बात है, टॉपर रहा हूँ अपने स्कूल टाइम का और कॉलेज टाइम का भी। बट छोटा सा एक्सपीरियंस ये हैपेंड हो गया कि जब मैं अमृतसर पंजाब आया तो मुझे पता चला कि मिडिल क्लास फैमिली में जो बोला जाता है कि बेटा 30-40 हजार नौकरी मिल जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। बट उसी बीच में सर मुझे एमलेम जैसी एक कंपनी से रूबरू होने का मौका मिला, जिसका नाम है FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, मेरी लाइफ में आई। जब मैंने वहां विजिट किया, वहां के लोगों से मिला, तो आपने सुना होगा CU यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो मुझे ऐसे लोगों से मिलाया गया जहां पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लोग बीटेक कर रहे थे, बट उनकी पे आउट आप देखेंगे तो थर्ड ईयर चल रहा है और उनका पे आउट 3 लाख रुपए पर मंथ का था, 2 लाख रुपए पर मंथ का था। मेरी आंखें खुल गई, यार ये हो क्या रहा है। हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि बेटा अभी पढ़ाई कर लो, बाद में इंटरव्यू होगा, आपस में आपने लड़ाई लड़नी है, इंडिया में रह के 10-15 हजार से स्टार्टिंग होगी, बाहर जाओगे तो थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब मैंने उन लोगों को देखा कि यार इतना कुछ हो रहा है यहाँ पे, एमलेम में इतनी पावर है, नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी पावर है कि 2 लाख 3 लाख मंथ का कमाया जा सकता है। ये 20-20 साल के लोग कार से चल रहे हैं। मेरे बाबा लोग रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे, मेरे सामने देखते देखते उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन बाइक से एक घर बना, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बनी। कभी कार वगैरह नहीं देखी थी मैंने, लेकिन यहाँ 20-22 साल के लोग कारों की बात कर रहे हैं। किसी के पास वरना है, किसी के पास I-20 है, किसी के पास क्रेटा है। माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ। उस दिन से मैं कह सकता हूँ कि जो माइंडसेट मेरा टॉपर होने पे था, जो मेरा फोकस पढ़ाई पे था, वो पूरा डाइवर्ट होके आ गया एक बिजनेस की तरफ। बस वहीं से लाइफ में उथल पुथल शुरू हो गई। लाइफ बिल्कुल ये मान लेता हूँ कि अपने हाथों से अपनी लाइफ को बर्बाद कर देना। क्योंकि जो एक वर्ड होता है ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छी खासी पढ़ाई चल रही थी, ये लग रहा था 10-15 हजार की जॉब तो पक्की है, क्योंकि कॉलेज का टॉपर हुआ था। ऑल इंडिया 27,000 स्टूडेंट्स में सेकंड रैंक आई थी। बहुत प्राउड मोमेंट हुआ था फैमिली के बीच में। और सबसे अच्छी गुड न्यूज आज आपको ऐड कराना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई दुबई सेटल थे ऑलरेडी, इसी इंजीनियरिंग को करके वो दुबई गए थे, और उन्होंने ही मुझे अमृतसर बुलाया था। पहली बात, अमृतसर में आने के बाद एफर्ट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मेरे भाई के नाम से मैं जाना जाता था। मुझे ये चीज थोड़ी सी अच्छी भी लगती थी, थोड़ी खराब भी लगती थी कि नाम धीरेन्द्र है, लोग ज्ञानेंद्र का भाई करते रहते हैं। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने एफर्ट लगाए, 6 महीने बाद जब रिजल्ट आया, मैं धीरेन्द्र हो गया।
लोग ये तो बोलते थे कि अंदर का भाई है, लेकिन धीरेंद्र नाम भी शुरू हो गया, लोग धीरेंद्र को जानने लगे। स्टेज में मालार्पण हुआ, मेडल्स बनाए गए, फैमिली के बीच में एक प्राउड मोमेंट हुआ, सोसाइटी में एक माहौल बना कि वाह यार बड़ा भाई भी सेट हो गया, ये भी सेट हो जाएगा। बड़ी उमंग थी घर में। लेकिन उसी बीच में मेरा एक डिसीजन होता है कि मैं अब इन चीजों पे ध्यान नहीं देने वाला हूँ, मैं जॉब नहीं करने वाला हूँ। और मैंने कॉलेज को धीरे धीरे कम नहीं किया। जो पढ़ा हुआ कहते हैं ना, सीखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, सीखा हुआ था तो रिजल्ट उतना ही मेंटेन रखा। लेकिन ऑल इंडिया रैंक की जो जबल चढ़ी हुई थी, जो था कि मैं क्लास का टॉपर बनूंगा, उन चीजों से थोड़ा सा साइड हो गया। ऐसा कुछ हैपेंड हुआ, मैं आज आपको स्टोरी सुनाता हूँ और फोर्सेज की भी बात बताता हूँ कि लाइफ कैसे बदलती है। फॉरएवर की वजह से वहां पे स्टार्टिंग 30,000 40,000 से होती, मैंने स्टार्ट भी किया। सेमेस्टर की फीस आई हुई थी, मैंने कॉलेज में न जमा करके फॉरएवर में लगाया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से अगर बदल गया ना तो यार 10-15 हजार के लिए इतना सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, घर से फीस वगैरह नहीं आती थी। और यहाँ पे अमृतसर पंजाब के लोगों की आप लाइफ स्टाइल देखोगे सर, बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग हैं यहाँ पे। फॉरेन में लोगों की थिंकिंग है, यहाँ पे बड़ा खर्च करना, बड़ा पहनना, बड़ा दिखाना, सब कुछ बड़ा बड़ा होता है यहाँ पे। हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। यूपी वाले यहाँ पे आके ना कहीं थोड़ा सा बैक फील करते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ये चीज आप भी आके जज करिएगा। बट हमने इन चीजों को नहीं सोचा, हमने इन चीजों को फॉलो किया कि यार ऐसा हम भी कर सकते हैं। फॉरएवर ने दिखा दी थी, बट हुआ नहीं। जो सोचा, जो सर ने भी बताया कि एमएलएम में मेहनत बहुत लगती है लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कम समय में तुरंत पैसा आता नहीं है। एक उम्मीद दी जाती है कि लगे अगर आप टिके रहेंगे, लगे रहेंगे तो आपके साथ आगे चल के कुछ बड़ा होगा। बट ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ कि सर सेमेस्टर की फीस हमारे खोपड़ी में आ चुकी थी, घर में नोटिस जा सकता था, पापा ऑलरेडी परेशान थे। मैंने कहा सब वार्ड लग जाएगी। ट्रस्ट मी, मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया एक ऐसी जर्नी से, पार्ट टाइम इनकम के नाम पे। मैंने अमृतसर में मुझे काम मिला वेटर का। कॉलेज करता था, शाम को 4 से 5 वेटरी करने जाता था, लेकिन कभी किसी से अपना दुख नहीं रोया, कभी किसी को कुछ बताया नहीं, और बस अपना खर्चा चलाना शुरू कर दिया। एक 1500 का कीपैड मोबाइल लेके आया था। कुछ नहीं था सर, देखिए कहते हैं ना, दुख नहीं रोना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो मजबूर करती हैं कुछ करने के लिए। एक वर्ड बोलते हैं ना, गरीब पैदा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन करके दिखाऊंगा, बस वो कमिटमेंट था। और वेटरी करते करते सर फॉरएवर ने एक चीज दिखा दी कि नेटवर्क बनाने से पैसा बड़ा बनता है। सर विश्वास करेंगे, पहले प्रूव करके दिखाया लोगों को कि मेरा रिजल्ट भी मेंटेन रहा, और मैंने वेटरी करते हुए अपना खर्चा भी मैनेज किया, मोबाइल भी बदला, अपनी ड्रेसिंग सेंस भी बदली, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को अपडेट किया। ये चीजें मेरे दोस्तों को दिखी कि यार ये बंदा ना कुछ तो करने जाता है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, भाई ये क्या करते हो, कैसे ये सब बदल रहा है। मैंने उनको बताया, और सर मैंने एक नेटवर्क बनाया। एक नेटवर्क बनाते हुए आज मैं बता सकता हूँ कि सर इस वेटरी के सफर से आज मैं उस मुकाम तक पहुंच चुका हूँ कि मैं रूम में रहता हूँ, मेरे लड़के काम करने जाते हैं, और मेरा आज इतना अच्छा वर्क चल रहा है अमृतसर के अंदर कि अमृतसर पंजाब में एक नाम बचता है, धीरू भाई अंबानी। जो सर ने बोला धीरेंद्र सिंह से धीरू, तो ये धीरू नाम सर इस कैटरिंग वर्क से जुड़ा है मेरे, क्योंकि मैंने इसको नए तरीके से स्टार्ट किया था। मैंने कभी भी इस चीज को नहीं फील किया। घर में शिकायतें पहुंचा दी मेरे कॉलेज के सीनियरों ने भाई के पास कि कितना खर्चा भेजते हो, ये वेटरी क्यों करता है। मेरा 6,000 का खर्चा आता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड को भी मैं मैनेज कर लेता हूँ सब कुछ, फिर भी मेरा खर्चा, इसको ऐसा क्या लग चाहिए जो इसको नहीं मैनेज होता है, ये इतना गंदा काम क्यों करता है। बट मैंने उनकी नहीं सुनी। और सर मैंने आज 280 रुपए से काम स्टार्ट किया था, और आपको बताते हुए खुशी होगी कि आज एक दिन का मैं 2500 से 5,000 रुपए कमाता हूँ। अभी थोड़ा सा सीजन आउट है तो मैं कह सकता हूँ आज अमृतसर के टॉप रिचेस्ट पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो भी हैं जो हमको हायर कर सकते हैं, उनके घरों में जाता हूँ और आज फुल एंजॉय करता हूँ। पैसे वो खर्च करते हैं और मैं वहां पे एंजॉय करता हूँ। वहां पे जाके मुझे दिखा था कि पैसे क्यों कमाने हैं, क्योंकि जब बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं ना तो वहां पे मैं एक चीज दिखती है कि वाओ, जितना पैसा हमने यहाँ पे अपनी बहन की शादी के लिए जोड़ा है उतना तो ये लोग डीजे में उड़ा देते हैं। माइंड में घूम गया कि भाई अगर ऐसा बनना है, ऐसे स्नैक्स खाने हैं, ऐसी सर्विस देखनी है, ऐसी पार्टी एंजॉय करनी है, तो बेटा कुछ तो अलग करना पड़ेगा। भूख बड़ी हो चुकी थी, लगे हुए थे, किस काम से भी उतना मजा नहीं आ रहा था। उसी बीच में ग्रेट मेंटोर सैंडी सर का मुझसे मिलना हुआ। उन्होंने मुझे फोर्सेज की पावर दिखाई। मेरा सीजन का आउट होना हुआ, अप्रैल में मेरा सीजन आउट हो गया था, होली तक वो सीजन चलता है सर। सर मुझे मिले, सर को मैंने एक ही चीज बोली कि सर सब कुछ ओके है। उन्होंने बहुत सारे प्रूफ दिखाए कि ऐसा ऐसा कॉन्टेक्ट, मैंने सब कुछ किया। ट्रस्ट मी, ज्वाइनिंग के दोपहर में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, शाम को मेरी बात प्रोफेसर सर से हुई थी और संडे सर से 9 बजे हुई थी। और मैंने सर से एक ही चीज बोली थी, सर ये बताइए फॉर्सेज में ट्रिप कब मिलती है, फॉर्सेज में पैसा कमाने के साथ साथ घूमने कब जाते हैं। तो उन्होंने बोला सर बहुत जल्दी प्लानिंग चल रही है और हम घूमने जाएंगे। मैं आपको फोर्सेज की जर्नी पे लेके आ चुका हूँ, अपना बैकग्राउंड भी बता चुका हूँ। अब मैं फोर्सेज की बात बताता हूँ।
क्योंकि मैं कोई चीज मोटिवेशन में ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि आज महेंद्र सर ने जो बातें बोल दी हैं मैं उन पे ही आगे बोलूंगा, मुझे कुछ भी आगे इंप्लीमेंट नहीं करना। मैं एग्री हूँ महेंद्र सर की बात से और हर उस शख्स की बात से जो सर को आज फॉलो करने वाले हैं। तो फोर्सेज की जर्नी में बता दूं सर, फोर्सेज की जर्नी में आने के बाद एलडीपी के बारे में आने से पहले आई डोंट नो आपका माइंडसेट क्या है। मैंने सर से एक बात और बोली, मैंने कहा सर बिजनेस का मतलब महीने का 50,000 से 1 लाख कमाना, 10-20 हजार तो एक नौकरी में भी मिल रहा है, 50,000 तो सर मैं ऐसे भी कमा लेता हूँ अगर मैं काम ना भी करूँ इतना। पर सर अगर मैं इस काम को करने जा रहा हूँ तो मुझे लोगों को ये प्रूफ देना है कि भाई मैं महीने का 50,000 1 लाख मोबाइल से कमा रहा हूँ। तो मेरे ग्रेट मेंटोर का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा, आदरणीय सैंडी सर मेरे ग्रेट मेंटोर हैं, शायद आज वो परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छे से हमारे टीम ग्लोबल में आज उनको सब लोग जानते हैं, उनके एफर्ट्स की वजह से, उनके डेडिकेशन की वजह से। और तो उन्होंने मुझे एक ही कमिटमेंट दिया कि धीरेन्द्र जी इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपने इतनी बड़ी सोच कर ली है कि इतना कमाना है तो आपने उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जो फोर्सेज में बड़े बड़े लीडर फॉलो करते हैं। मैंने कहा सर बताइए। मेरी ज्वाइनिंग तो लगी थी सर 3500 से, लेकिन उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपके जब तक 6 स्लॉट अपडेट नहीं हो जाएंगे X3 X4 के, तब तक आपने एक भी पैसा विड्रॉ नहीं करना है। सर मैंने उनकी बात को फॉलो किया, मैंने उनको सामने से बोला सर आई एम रेडी। और ट्रस्ट मी, मेरे डाउनलाइन मेरा कैलकुलेशन किया करते थे कि धीरेन्द्र जी आपकी अर्निंग 30,000 है, आपके स्लॉट कैसे अपडेट हो गए 6-6। मैंने कहा मेरा माइंडसेट है कि 6-6 करने हैं तो करने हैं। 30,000 की अर्निंग करके बैठा था टीम के दम पे, लेकिन मैंने 20,000 रुपए घर से भी लगा रखे थे क्योंकि सर ने एक टारगेट दे दिया था। मैंने उन चीजों को फॉलो किया था। उसी बीच में 20 मई को एक गुड न्यूज अनाउंस होती है कि सर उदयपुर जिसको घूमना है उन लोगों का टारगेट ये होगा। ट्रस्ट मी, उथल पुथल मच गई मेरी लाइफ में, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हुआ, इतना ज्यादा एक अंदर से वो आ गया कि वो दिन आ गया जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था। उस दिन का, जिस दिन का इंतजार मैं 2019 में FLP में आके कर रहा था कि बिजनेसमैन बनने के साथ साथ लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ में लग्जरियस दिखना, अपनी लाइफ स्टाइल को शो करना, अच्छी ड्रेसिंग्स का मौका कमरे में नहीं मिलेगा, माहौल में मिलेगा। बस सर जैसे ही उदयपुर LDP अनाउंस हुई 20 मई को, मेरा बहुत छोटी अर्निंग थी, मात्र 40,000 रुपए की अर्निंग थी, 6 स्लॉट अपडेट थे। प्रोफेसर सर का गुड न्यूज आया कि मैं चंडीगढ़ घूमने आ रहा हूँ। मैंने कहा सर प्रॉमिस करता हूँ 1 तारीख तक आप अगर चंडीगढ़ आ रहे हो तो मेरे आगे के स्लॉट अपडेट मिलेंगे। और मैंने मात्र 1 हफ्ते की पूरी कोशिश से आगे के अपने 7वें स्लॉट को अपडेट किया। पर ये स्लॉट इतनी आसानी से अपडेट नहीं हुए थे। उदयपुर LDP अनाउंस होने के बाद आपको मैं खुद से बताऊंगा, 4 दिन मैंने नहाया नहीं था, 4 दिन मैंने बेड नहीं छोड़ा था। एक ही काम करता था कि जब फ्रेश होने जाना है तो वो मजबूरी है। मेरा खाना, मेरी चाय, मेरा, क्योंकि मेरा जो कैटरिंग स्टाफ है मेरे डेडिकेशन से, मेरे एफर्ट से बहुत खुश रहता है। मैं बहुत मदद करता हूँ सबकी, शायद इस वजह से भगवान आज मेरी मदद कर रहा है। मुझे 4 दिन बेड में ही सब कुछ मिला, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। आप ट्रस्ट मी, मैंने नहाया नहीं, मैं कहीं गया नहीं, केवल बेड और मोबाइल, जगा तो मोबाइल, सोया तो बात अलग है। और सर तब उस डेडिकेशन से मैं कह सकता हूँ कि उदयपुर ट्रिप को, जहां पे हमारे रामदेव सर के बड़े से बड़े धुरंधर जो 1-1 साल पहले से ज्वाइन थे, उम्मीद थी कि 22,000 में से कम 2200 लोग तो जाएंगे, 22,000 में से 2200 तो जाएंगे, क्योंकि ये सब लोग पैसे ही कमाने तो आए हैं, सब लोगों को लाइफ एंजॉय तो करना ही है। बट बाद में पता चला कि नहीं, कुछ लोग यहाँ पे शौक से आ जाते हैं, कुछ लोग बाई चॉइस आ जाते हैं, कुछ लोग एक डेडिकेशन के साथ आ जाते हैं। और सर प्रॉमिस था सर से मेरा, उस प्रॉमिस को पूरा किया। सर के सामने रिजल्ट है, 12 दिन में जो टारगेट दिया गया था कि आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, मीन 7 स्लॉट अपडेट करने हैं, आपको शो करना है अपनी लीडरशिप को, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है, जितना बड़ा लगाओगे उतना बड़ा रिटर्न आएगा। इस चीजों को मैं जानता था, मैंने उन चीजों पे काम किया। और देन सर ने एक टारगेट और ऐड कर दिया कि सर 1 लाख की अर्निंग भी करनी है। और सर मानेंगे, रुका नहीं, उस पर भी काम किया और मात्र 12 दिन में टारगेट हिट हो गया। 12 दिन में टारगेट होने के बाद आज मैंने जब उदयपुर को एंजॉय किया, फिर वो चीजें मुझे फीलिंग में आई। मैंने सर को साफ साफ बताया कि सर आज फोर्सेज में आने के बाद वो सब चीजें मैं ले पाया हूँ जो कभी मैंने 2019 में देखी थी। 3 साल से तलब थी, 3 साल से मैं लोगों की बातें सुन रहा था, घर वाले ताने मार रहे थे कि तेरा पासपोर्ट रेडी है, तू दुबई क्यों नहीं जाता, भाई के साथ क्यों नहीं रहता, तू इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है, क्यों तू इतना इधर उधर दौड़ता है, इतना मेहनत करता है। लॉकडाउन लगा था, बिजनेस जीरो हो गए थे, कैटरिंग का काम जीरो हो गया था, फुल्ली डिस्टर्ब। फिर भी सर मैंने हार नहीं मानी। मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन वो आएगा जिस दिन मैं कुछ कर दिखाऊंगा। और बस फोर्सेज आया, आज आपके सामने रिजल्ट आया। और बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि मैं कमिटेड हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारी है। जिस बापू से 3,000 रुपए मंगाने के लिए मुझे गिड़ाना पड़ता था, बापू कहता था कि सैलरी नहीं आई है, उसी में मैनेज कर आज प्राउड के साथ कह रहा हूँ कि 1 साल हो चुके हैं, मैं अपने बापू को 1 मिनट फोन करने के दूसरे मिनट पैसे ट्रांसफर करता हूँ। उनका फोन आता है, बेटा ये चीज नहीं है, ठीक है पापा पेमेंट आ रहा है, बेटा ये चीज नहीं है, पेमेंट आ रहा है। और आज 1 साल से मैंने अपने पूरी फैमिली का खर्चा उठा रखा है।
आज प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि ये बिजनेस करने की वजह से हो पाया। अगर मैं 10,000 15,000 की नौकरी करता होता तो सर शायद कभी मैं इस लायक नहीं बन पाता। शायद मैं इस लायक नहीं बन पाता कि अपने फादर को फ्रीडम दे पाता कि फादर तू मौज कर, तेरा लड़का कमा रहा है। शायद मैं अपनी बहन को वादा नहीं कर पाता, जो बहन सोच रही थी कि क्या होगा, कि तू बता तुझे किससे शादी करनी। बहन ने बोला किसी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से करा देना, बाकी मैं देख लूंगी। मैंने उसको भी प्रॉमिस कर दिया। भाई से मैंने बोला कि भाई ऐसा क्या है कि दुबई में रह के तू 50-60 हजार के लिए पूरे घर से दूर रहता है, सारे शादी फंक्शन छोड़ देता है, इंडिया में आजा 10 रुपया कम कमाएगा लेकिन सारे शादी समारोह तो एंजॉय करेगा। बोला क्या करूं भाई, बहन की जिम्मेदारी है और साथ में लाइफ भी सेटल करना है, घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, मैं इंडिया भी नहीं आ सकता। मैंने कहा क्या चाहिए आपको? बोले कुछ तो ऐसा हो जाए। भाई को भी वादा कर दिया कि मैं पूरी जान लगा दूंगा आपको इंडिया सेटल कराने में। अगर आप वहां का एक्सपीरियंस लेके यहाँ जॉब करोगे, वहां आपको 60-70 मिलता है, यहाँ 40 मिलेगा, 10 कम मिलेगा, लेकिन आप घर के बीच में आ जाओगे, फैमिली के बीच में आ जाओगे। और सर ये सब कुछ हो पाया फोर्सेज की वजह से, सब कुछ हो पाया इस डेडिकेशन की वजह से। तो बस मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं यही बोलूंगा ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है। दर्द बहुत था लाइफ में, बट मैंने किसी के सामने रोया नहीं हूँ, मैंने किसी से कभी बहाने नहीं बनाए हैं, मैं खुद से लगा रहा हूँ। मुझे जो प्लान बोलते गया मैं करता गया, सर को कमिटमेंट देता गया और कमिटमेंट सबके सामने करके बैठा हूँ। मुझे फोर्सेज की पावर उदयपुर में दिख गई थी जब मैं स्विमिंग पूल में नहा रहा था, छोटी सी बच्ची नहा रही थी, फीलिंग आ रही थी देख के। 2 घंटे मैं उसी को देख रहा था कि बेचारी कुछ नहीं जानती है, अगर इसका बाप इसको धर्मशाला में नहलाया रखे तो भी इसको यही लगेगा कि मेरा बाप बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तो बच्ची है वो, उसको क्या जरूरत है। लेकिन आज इस बाप ने इतना कुछ कर दिखाया कि वो बच्ची इंजॉय कर रही है। उस बच्ची को मैंने ब्रेकफास्ट के टेबल में देखा कि बापू का गाना सुन रही थी मोबाइल में, वो केवल दूध पीना जानती थी, उसे खाने से मतलब नहीं था, फिर भी वो 5 स्टार प्रोटीन में बापू के साथ वहां पे थी, वो फीलिंग आ रही थी। उस दिन मेरे पास खुशी के आंसू थे जब मैंने देखा कि जिस समय मैंने वेटरी से स्टार्ट किया था, लोग ताने मारते थे इतना लंबा चौड़ा पर्सनालिटी वाला है, आर्मी की तैयारी कर लेता, ये कर लेता, मैं उनसे कुछ नहीं बोलता था, बस अंदर से हंस लेता था कि ठीक है बेटा आज बोल लो, कल का दिन मैं बताऊंगा कि मैं आज उन सब लोगों के सामने मैं प्रारूप हूँ, आज वो मेरा एग्जाम्पल देते हैं। उस दिन मेरे अंदर खुशी के आंसू आए थे कि मैंने देखा कि आज जिन लोगों की सर्विस मैं करता था, आज मेरे लिए सर्विस हो रही है। जहां मैं लोगों की सर्विस करके फील करता था कब वो दिन आएगा कि इस टेबल पे बैठ के मैं खाऊंगा, वो दिन उस दिन आया था और उस दिन मैंने उस चीज को फील किया था, खुशी के आंसू रोया था। तो सर बस मेरी तरफ से इतना ही है कि कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती, हमारा विश्वास, हमारा डेडिकेशन, हमारी भूख हमें वो चीज छोटा बड़ा करने को मजबूर करती है। कंफर्ट जोन में जो लोग हैं, जो अंबानी के यहाँ जन्म ले चुके हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता मार्केट में दर्द क्या है, गरीबों की लाइफ में क्या चल रहा है। कौन नहीं चाहता है कि हमारी लाइफ में कुछ बदले, किसके सपने नहीं है, सबके सपने हैं। लेकिन जिंदगी वही है ब्रदर, जहां पे आप अपने साथ साथ कई लोगों को जिंदगी दे पाए। मैं नहीं कहता हूं कि आप उस काबिल बने कि किसी को 3 टाइम का खाना दे पाए, लेकिन उस काबिल बन जाएं कि किसी को इतना बड़ा कर दें कि वो अपनी पूरी फैमिली का 3 टाइम का खाना कमा सके। बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। आज प्राउड के साथ फील होता है कि जब 280 रुपए से बैटरी शुरू की थी, कभी नहीं सोचा था कि आज 50 घरों में दीपक जलवाऊंगा। बिलीव नहीं होता कि ऐसा कभी दिन भी आएगा, पर वो चीज आया। इस फॉर्सेज में आने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि क्या ऐसा हो सकता है, आज वो भी दिन आया। तो ज्यादा तो नहीं कमाया है, जस्ट बोलूंगा कि छोटी सी टीम साइज है, डायरेक्ट में मेरे 30-35 लोग हैं, टोटल टीम मेरी ऑलमोस्ट 120-30 लोगों की है। लेकिन आज 3 लाख रुपए की अर्निंग हिट कर चुका हूँ, क्योंकि कमिटमेंट करके आया था उदयपुर एलडीपी में कि सर नेक्स्ट एलडीपी में, जिस हिसाब से मैंने सुना था परमेश्वर सर को कि मेरे इतने लोग वहां पे गए थे, इतने लोगों ने ये किया, मैंने भी कमिटमेंट किया था कि सर नेक्स्ट एलडीपी पे मेरे 10 लोग आने वाले हैं, उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। जैसलमेर एलडीपी अनाउंस हो चुकी है और आपको बताते हुए खुशी होती है कि 10 का टारगेट लिया था, अभी तक 11 लोगों का नाम मेरी लिस्ट में ऐड हो चुका है। ये सब पॉसिबल हो पाया है फोर्सेज की वजह से, ये सब पॉसिबल हो पाया है उस डेडिकेशन की वजह से, उस कमिटमेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि मैं कमिटमेंट करके बैठा हूं कि मुझे फोर्सेज से कम इतना करना है कि अपनी बहन की खुशियां दे पाऊं, अपने बाप को जिंदगी भर के लिए फ्रीडम दे पाऊं और अपने भाई को इंडिया सेटल कर पाऊं। उसके बाद गौर से बोलूंगा कि जो मेरे से गलती हुई हो, मैं इतना करके धन्य मानूंगा अपने आप को। मेरी जिंदगी मुझे खुशी है कि मैं इतना जानता हूं कि आज मैं इतना कुछ अपने अंदर स्किल्स ले चुका हूं कि अब भूखा नहीं मरूंगा। अब मुझे इतना विश्वास है कि अब भूखा नहीं मरूंगा, अपने खर्चे के लिए मेरा बहुत है। बस भगवान से यही कहता हूँ कि 1-2 साल और इस फोर्सेज को मेरी लाइफ में बनाए रखना। मैं वादा करता हूँ कि मुझे अपने आप में वो सोनू शर्मा दिखने लगा है, जिस सोनू शर्मा ने कभी स्कूटर से लाइफ स्टाइल की थी। मुझे अपने आप में वो संदीप मसूरी दिखने लगे हैं, वो पुष्पराज दिखने लगे हैं, जिन्होंने कभी जीरो से स्टार्ट किया था। ट्रस्ट मी, आज मैं इस चीज को एटीट्यूड में ऐड नहीं कर रहा हूँ, इस चीज को मैं ओवर स्मार्टनेस में ऐड नहीं कर रहा हूँ। एक बिलीव है मुझे इस काम के ऊपर, इस बिजनेस के ऊपर कि ये दे रहा है।
और सबसे अच्छी खुशी है कि आज मैंने अभी तक इतनी कमाई में खुद नहीं कमाया। आप मेरी टीम के किसी भी लीडर को उठा के पूछ लीजिएगा, अगर वो ये कह दे कि धीरेंद्र जी ने हमारे लिए टाइम नहीं निकाला, धीरेंद्र जी ने हमें टाइम नहीं दिया, धीरेंद्र जी ने हमें नहीं सिखाया, तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि आपका डिसीजन मेरा डिसीजन होगा। जो आप बोलेंगे वो मैं मान लूंगा। हर एक लीडर को मैंने कमवाया है, हर लीडर के लिए मैंने रात में 2-2 बजे जग के काम किया है। तो बस इतना ही बोलूंगा कि ब्रदर, कोई भी काम बाई चॉइस करने से अच्छा है एक वाई लेके आइए। जिसकी लाइफ में वाई है वही अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है, जिसकी लाइफ में गोल है उसी ने अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाया है। हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में बड़ा करना, हर कोई चाहता है इस रक्षाबंधन जैसे त्योहार में अपनी बहन को कुछ करना। लेकिन मैं कहता हूं कि पैसा तो चलो एक हमारे लाइफ का पार्ट है, उससे हम अपनी बहन की खुशियां नहीं खरीद सकते। लेकिन एक मौका मैं आपको ऐसा देख रहा हूं कि अगर फोर्सेज जैसे प्लेटफॉर्म में आके आप उन बहनों को वो मौका दे दें कि वो जिंदगी भर अपने पैर में खड़े हो जाएं, कितनी बड़ी खुशी होगी। उन दोस्तों को एक बार वो मौका दे दें कि भाई आज तेरा बर्थडे तू चाहे जैसे मना ले, बापू से पैसे मांग के मना ले, लेकिन अगले बर्थडे में तुझे अपने दम पे कुछ ऐसा करना है कि बापू को प्राउड हो कि बर्थडे ने अपने बर्थडे में मुझे कुछ गिफ्ट किया है। एक कमिटमेंट कर लीजिए, रिजल्ट आपके सामने होंगे। नींद आपकी खराब हो जाएगी, नींद उड़ जाएंगी, प्रॉमिस करता हूं मैं। कमिटमेंट ही लाइफ का हमारे ग्रो का एक शॉर्टकट है। डेडिकेशन ही हमारे लाइफ में कुछ कराता है। केवल सीख लेने से कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, आपको हंसी आएगी सुन के। उदयपुर एलडीपी तक मेरा कैटरिंग का काम आपको पता है चल रहा था। मैंने सर से बोला था सर मुझे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा, क्योंकि 3 साल की मार्केट है, इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकता हूँ। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनमें मैं नहीं जाता हूँ, वो पार्टी हो ही नहीं सकती। वो एक ही नाम जानते हैं, धीरू। उन्हें धीरू ही चाहिए काम पे, जिस वजह से मैं कल भी गया था। तो उन चीजों को मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी, सर ने इतना सपोर्ट किया। आप ट्रस्ट करेंगे, उदयपुर एलडीपी तक मैंने अपने हाथ से कोई आईडी नहीं बनाई थी। उदयपुर एलडीपी तक मेरे कुछ भी फोर्सेज का एक्सपोर्ट का प्रोग्राम भी नहीं जानता था क्या होता है। बट जो मीटिंग होती थी अटेंड करता था, सीखता था, काम करता था। जो 2 बजे की मीटिंग होती थी, अगर काम पे नहीं हुआ रूम पे रहता था, अटेंड करता था। लेकिन आज आप मान सकते हो, जैसे ही मैं फ्री हुआ हूँ, मुझे रामदेव सर ने नहीं बोला, परमेश्वर सर ने नहीं बोला, सैंडी सर ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। मैंने सर से बोला कि सर अपनी एलडीपी हम भी अनाउंस करेंगे। परमेश्वर सर से बात की, सैंडी सर से बात की, बोले डन। रामदेव सर को मैसेज दिया, सर हम भी एलडीपी निकाल रहे हैं। उसके बाद सब सर से बोला कि सर टीम को नॉलेज देने की जरूरत है, सेशंस निकालने शुरू किए। सर ने नहीं बोला कि आपने सेशन देने कि नहीं देने। हमें पता था कि अगर हमें ग्रो करना है तो हमें लीडरशिप प्रूव करनी पड़ेगी। जो हमारे साथ लोग आए हैं उनको रिजल्ट के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। सेशन से करने शुरू किए। रेगुलर 7 बजे हमारा सेशन होता है। हमने हर वो चीज सिखाई जिस वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे। मैं फिर बोलूंगा कि मार्केट में आप चाहे जितना हल्ला मचा लो कि मैं इतना कमाता हूं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट के लोगों का माइंडसेट इतना बदला हुआ है कि एक जमींदार 100-200 बीघा का मालिक, बहुत सारी प्रॉपर्टी का मालिक, अगर एक गंदे कपड़े, फटीले कपड़े लेके पहुंच जाए तो लोग उसकी बेइज्जती करते हैं। गांधी जी का विरोध हुआ था। ऐसे ही हमारे इंडिया में भी है कि अगर कोई जमींदार, हमारे बापू लोग बहुत अमीर हो, कुछ भी हो, लेकिन आज अगर वो नॉर्मल ड्रेस में निकल जाए तो लोग उसको ठोकर मार के निकल जाएंगे, लोग उसको ठुकरा देंगे, इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर एक बंदा गरीब हो, भले ही रेंट में कोट पैंट पहन के आया हो, टाई लगा के आया हो, एक BMW एक दिन के लिए रेंट में लाया हो, मर्सिडीज एक दिन के लिए रेंट में लाया हो, उसके लिए सम्मान बरस बरस के गिरेगा। लोग सामने से देख के सम्मान करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये बंदा बहुत ग्रोइंग है। तो आपको भी ऐसा कुछ करके दिखाना पड़ेगा, रिजल्ट आपके सामने आएगा। आज मैं प्राउड के साथ बता रहा हूँ कि जो मेरे साथ इंस्टाग्राम से आते हैं, मैं पहले बोलता हूँ भाई प्लीज विजिट माई प्रोफाइल, इफ यू सेटिस्फाइड देन सेंड हाई इन माई व्हाट्सएप, इफ यू नॉट सेटिस्फाइड डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट डिस्टर्ब मी आल्सो। सीधे बोलता हूँ मैं। तो सर इन चीजों पे काम करिए। जो चीजें आपको अलाउंस दी जा रही हैं, जितना टारगेट दिया जा रहा है उतने पे काम करते जाइए। सक्सेस का रास्ता यही है। रामदेव सर ने बोला उदयपुर एलडीपी हिट करनी है, कर दो। रामदेव सर ने बोला कि जिन लोगों की नैनीताल एलडीपी हो वो लोग हिट कर दो, कर दो। सर ने बोला आगरा ट्रिप है, जिनके लोग आगरा वाले हैं भाई आगरा की ट्रिप हिट कर दो। अभी जैसलमेर निकाली गई, आप जैसलमेर कर दो। इसके बाद गोवा ट्रिप निकाली जा रही है, आप उसको हिट कर दो। फिर दुबई ट्रिप निकाली जा रही है, उसको हिट कर दो। यही सक्सेस है भाई। रास्ते आपके सामने रोड मैप दे दिया गया है। एक 4 साल की पढ़ाई करने के लिए सेमेस्टर बाय सेमेस्टर तैयारी कराई जाती है, करते हैं कि नहीं? एक 4 साल की उम्मीद के बाद कि साला ये होगा हमारी लाइफ में। मैं उन चीजों को ऐड नहीं करना चाहता, क्योंकि महेंद्र जी ने बहुत सारी चीजें ऐड कर दी हैं। मैं प्रैक्टिकली जो फोर्सेज में या मेरी लाइफ में हुआ है, मैं आज वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ सर, टाइम बहुत हो चुका है। मैंने कोशिश की होगी आज वो लाइव बताने की, जो आज हमसे आप उम्मीद करते थे कि आप जरूर अपनी सक्सेस जर्नी बताइएगा। तो सर बहुत अच्छा लगा, आपने इतने बड़े मंच में, इतने लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे इन्वाइट किया। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है तो सर आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से।
आपकी इस ट्रेनिंग सेशन की वजह से, इस टीम ग्लोबल के सपोर्ट सिस्टम की वजह से और मेरे ग्रेट मेंटोर गुरु जी की वजह से। तो सर, ओवर टू यू, थैंक्स फॉर इनवाइट मी। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र सिंह जी, वाकई में आपने बहुत सारी चीजें क्लियर की। देखिए दोस्तों, धीरेन्द्र सिंह जी बहुत सारी चीजें बताई, तो उनमें से कुछ मैं टॉपिक आपके साथ में ऐड करता हूँ, क्योंकि टाइम भी हमारा हो चुका है, तो पूरी चीजें हम लोग साथ में कवर नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, सबसे पहले धीरेन्द्र सिंह जी एक चीज बताई कि फोर्सेज को दो टाइप से लोग ज्वाइन करते हैं। एक तो किसी की मजबूरी होती है, एक किसी का शौक होता है। कि एक तो मजबूरी होती है कि जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी होती है, और किसी का शौक होता है कि मुझे इस सिस्टम में जुड़ के उन लोगों की मदद करनी है जो लोग आज एक मजबूरी के कारण अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी 10,000 20,000 रुपए कमा रहे हैं। तो वो चीजें आपके साथ में क्लियर की। तो उसके बाद में सर ने एक चीज बताई कि हम लोग फोर्सेज के अंदर, सर ने जो चीजें बताई वो चीज मैंने फॉलो किया। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपलाइन बताते उस चीज को फॉलो नहीं करते। जस्ट सर ने बताया कि मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि धीरेन्द्र सिंह जी, फोर्सेज के अंदर सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब तक आपके फोर्सेज के अंदर एक्स-रे एक्सपोर या जो भी सोर्स है उसमें 6 स्लॉट कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक आपको 1 रुपया भी नहीं निकालना। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ 1200 रुपए से ज्वाइनिंग करते हैं, $5 है सर, फोन करते सर मुझे $5 की इनकम में तुरंत मुझे INR करके देता हूँ। अरे भाई 5 से होगा क्या, 400-500 रुपए से होगा क्या? जब आपके वॉलेट में महीने के 1-1 2-2 लाख रुपए आएंगे ना बैंक में, तब मजा आएगा। तो ये चीजें क्लियर की। उसके बाद में सर ने बहुत सारी चीजें बताई, तो उन चीजों से मुझे एक चीज समझ में आई कि देखिए लाइफ में प्रॉब्लम सभी की आती है। आज मैं बात करूं तो 700-800 लोग हम लोग सेशन में बैठे हैं, उनमें से 70% लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। जो उनको एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए वो नहीं मिल पा रही, जो उनको एक अचीवमेंट चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, जो अपने सिस्टर के लिए, अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए जो करना चाह रहा वो नहीं कर पा रहा, जो अपने खुद के लिए करना चाह रहा वो नहीं कर पा रहा। तो आपके पास में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट सपोर्ट सिस्टम है, बेस्ट अप्लायंस, बेस्ट मेंटोर्स आपके साथ में है, तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। तो आज के सेशन में मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, बहुत सारे लीडर्स के विजन क्लियर होंगे, बहुत सारे लीडर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आई होप हर एक लीडर्स को सब कुछ समझ में आएगा। तो अभी इस सेशन को हम लोग हमारे मेंटोर्स को इन्वाइट करके एंड करवाएंगे। तो हमारे मेंटोर मिस्टर रामदेव सर, यदि आप अवेलेबल है, प्लीज आप आइए, सेशन को एंडिंग कीजिए। सर बहुत आपका स्वागत। सर यदि आप अवेलेबल है, प्लीज आपको मोस्ट वेलकम है, सेशन को एंड कीजिए, या आप वैसे एंड कर दीजिए। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच मिस्टर परमेश्वर जी। एंड वाकई आज का सेशन आपने बहुत जबरदस्त तरीके से होस्ट किया है, बहुत शानदार तरीके से होस्ट किया है। एंड आज के हमारे जो ट्रेनर रहे, आज के जो हमारे अचीवर्स रहे, जिनको आज मौका मिला हम सभी के बीच में अपनी स्टोरी शेयर करने का, और वाकई बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने आपकी जर्नी से, आपके एक्सपीरियंस से सीखा है, बहुत कुछ सीखा। एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे देना होगा, लेकिन वाकई यहाँ पे सॉरी सर, म्यूट हो गया। सॉरी सर, कॉल आ गया था। तो वाकई बहुत शानदार सेशन रहा, और जितने भी हमारे अचीवर्स है, जो अदर अचीवर्स है, आज 2 अचीवर्स ने शेयर किया। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अगले 3-4 दिन तक आप लोगों को मौका दिया जाएगा, 15 अगस्त तक। जिसको भी अपनी स्टोरी शेयर करना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, वो यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आज हमने मिस्टर धीरू सिंह जी एंड मिस्टर महेंद्र जी मौर्य की स्टोरी से सीखा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करनी होती है, डेडिकेशन के साथ में काम करना होता है, माइंडसेट बनाना होता है, तभी जाके हम लोग इतने बड़े एक सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे सैकड़ों लोगों के बीच में बोलना कोई छोटी बात नहीं है। हमारी टीम आज 27,500 लोगों की है, उसमें से केवल 2 लीडर्स को यहाँ पे जगह मिली है, मौका मिला है। तो हमने उन पे कोई एहसान नहीं किया है, उन्होंने खुद को अपने इस काबिल बनाया है, उन्होंने खुद ने यहाँ पे जगह बनाई है, और उन्होंने खुद ये साबित किया है कि यस, हम लोग इस काबिल है कि एक दिन आके हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, हम लोग लोगों को सिखाएं। हमारी जर्नी, हमारा एक्सपीरियंस लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। इनसे सीख के
इन्हीं को फॉलो करके बहुत सारे लोग इन फ्यूचर बहुत बड़े लेवल्स के जो है अचीवमेंट्स लेने वाले हैं। और जितने भी लोग आज इनसे सीख रहे हैं, इनको फॉलो करने वाले, यकीन मानिए आने वाले टाइम में आपको भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। So thank you so much to everyone.